मित्रों, आखिर क्यों बनाए थे कुंती ने सूर्यदेव के साथ अवैध संबंध? सूर्यदेव और कुंती की वो सुहागरात जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं दिखाया गया। मित्रों, कुंती हिंदू महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। कुंती, जिसको राजा पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कहा जाता है, वो एक अद्भुत महिला थी जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने 5 पुत्रों का अच्छी तरह से पालन पोषण किया था और उनको राज्य दिलवाने के लिए प्रेरित भी किया था। इन सब के बावजूद कुंती को कुछ लोग भला बुरा भी कहते हैं क्योंकि उसने कर्ण का परित्याग कर गंगा में प्रवाहित कर दिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हुआ था कुंती को सूर्यदेव से प्यार और कैसे कुंती और सूर्यदेव की एक गलती के कारण कुंती को पूरी जिंदगी अपमान झेलना पड़ा था। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कुंती यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री थी जिसको नागवंशी राजा कुंती भोज ने गोद में ले लिया था। एक बार राजा के महल में ऋषि दुर्वासा पधारते हैं। पिता की आज्ञा से कुंती ने ऋषि दुर्वासा की खूब मन लगाकर सेवा की। जब ऋषि दुर्वासा जाने लगे तब उन्होंने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर कुंती को वरदान मांगने को कहा। कुंती को कुछ समझ नहीं आया। तब ऋषि दुर्वासा ने कुंती को इच्छा पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया जिससे कुंती किसी भी देवता को बुला करके उनसे एक पुत्र की प्राप्त कर सकती थी। लड़कपन में कुंती ने ऋषि का वरदान ग्रहण कर लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह वरदान आगे चलकर उसके और उसके पुत्रों दोनों के लिए अभिशाप बन जाएगा। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन कुंती अपने कमरे में बैठी थी। उसने सोचा कि क्यों न ऋषि दुर्वासा के वरदान का परीक्षण किया जाए। क्या सच में कोई देवता आएंगे या नहीं? ऐसा सोचकर कुंती अपने कमरे की खिड़की की ओर देखती है और सूर्यदेव को निहारने लगती है। सूर्यदेव का वही मंत्र बोलती है जो ऋषि दुर्वासा ने उसे बताया था और थोड़ी देर में ही कुंती के द्वार पर सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। सूर्यदेव ने कुंती से बुलाने का कारण पूछा। तब कुंती ने कहा, हे सूर्यदेव, मैंने तो बस आपको ऋषि दुर्वासा के मंत्र की शक्ति का परीक्षण करने के लिए बुलाया था और अब आप जा सकते हैं। कुंती, तुमने जब हमारा आह्वान किया है तब हमें तो तुम्हें वह देना होगा जिसकी मनसा से तुमने हमें बुलाया है। अब हमें अपना अंश देकर तुम्हें जाना ही होगा। ऐसा सुनकर कुंती घबरा गई और उसने अपना दरवाजा बंद करते हुए सूर्यदेव से आग्रह किया कि आप वापस चले जाएं। मैंने भूलवश आपको स्मरण किया था, कृपया मुझे क्षमा करें और अपने लोग वापस चले जाएं। इस पर सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुम डरो मत, अब हम तुम्हें अपना अंश देकर ही जाएंगे। ऐसा सुनकर कुंती चिंता में पड़ गई और उसने पुनः सूर्यदेव से आग्रह किया कि वह अपने लोग वापस चले जाएं। उससे जो भी कुछ हुआ है भूलवश हुआ है, जिसके लिए वह क्षमा चाहती है। इस पर सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुम डरो मत, हम तुम्हारे गर्भ में अपना अंश स्थापित करेंगे और इस कार्य में तुम्हारी सहमति भी होनी बहुत जरूरी है। कुंती बाहर से तो मना कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह सूर्यदेव के तेज से प्रभावित हो रही थी। सूर्यदेव ने कुंती को समझाया कि यदि हम तुम्हें बिना पुत्र दिए चले गए तो इससे हमारा तेज कम हो जाएगा और हमारा आयुष व्यर्थ चला जाएगा। तब कुंती ने कहा कि अभी तो मैं बच्ची हूँ, इस सूरत में भला यह सब कैसे संभव होगा। सूर्यदेव के ज्यादा अनुग्रह करने पर कुंती ने न चाहते हुए भी सूर्यदेव के अंश को अपने गर्भ में स्थापित करने के लिए हाँ कर दिया। तब सूर्यदेव ने कुंती की नाभि को छू लिया जिससे वह तुरंत ही रसवला हो गई। उसके बाद सूर्यदेव ने नाभि से कुंती के गर्भ में प्रवेश किया, मंत्र द्वारा अपने पुत्र कर्ण को स्थापित किया और तुरंत बाहर निकल आए। जाते समय सूर्यदेव ने कुंती से कहा कि कर्ण के जन्म से तुम्हारा चरित्र भंग नहीं होगा कुंती, और तुम पवित्र ही रहोगी। सूर्यदेव ने बताया कि यह पुत्र धरती पर क्वच और कुंडल के साथ जन्म लेगा और सारी सृष्टि इसको महारथी दानवीर कर्ण के नाम से जानेगी। कुंती ने जाते हुए सूर्यदेव से क्षमा मांगी। इस पर सूर्यदेव ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम देवताओं में होड़ मची है कि धरती पर क्षत्रियों को कैसे लाया जाए, इसलिए मैंने पहल करते हुए कर्ण को पैदा किया। आगे भी देवता अपना काम करेंगे। कुंती के मन में सूर्य को देखकर मंत्र बोलने का विचार भी देवताओं ने ही उपजाया था। सूर्यदेव के जाने के बाद कुंती एक तरफ खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे चिंता घेर रही थी कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, कि एक बिन ब्याही कन्या गर्भवती कैसे हो गई। ऐसी ही बातों में समय बीतता गया और वो दिन आ ही गया जिसका कुंती को इंतजार था। कर्ण का जन्म हो जाता है
अपने मुख पर सूर्य का तेज और कानों में कुंडल और कवच के साथ पैदा हुए उस प्यारे से बालक को देखकर हर कोई मोहित हो गया। कुंती के मन में एक अजीब सी हलचल थी जिसका समाधान उसे नहीं मिल पा रहा था। तब कुंती ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात शिशु को एक पालने में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। मित्रों, सूर्य देव के आशीर्वाद के कर्ण को कुछ नहीं हुआ और कर्ण एक निसंतान दंपत्ति अधिरथ और राधा को मिल गया। अधिरथ एक सूत जाति का व्यक्ति था, इसलिए कर्ण को लोग सूत पुत्र कहने लगे और जीवन भर कर्ण एक राजकुमार होकर भी एक सूत पुत्र कहलाया। तो मित्रों, ये थी कुंती और सूर्य देव की प्रेम कहानी, जिनकी एक गलती की वजह से कर्ण को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। तो मित्रों, आपका इस वीडियो पर क्या विचार है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।